दिस इज़ अमरीन अब्दुल रहीम। हम पाइथन एज प्रो कोर्स के पाइथन बेसिक को डिस्कस कर रहे हैं। बिफोर गोइंग टू द मूव ऑन टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एडवांस लेवल हम पाइथन का टच करें उससे पहले बेसिक को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हमने क्लास नंबर वन कंप्यूटर लैंग्वेज के टॉपिक को क्लास नंबर वन क्लास नंबर टू में कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक पाइथन को डिस्कस किया था। And here we are going to start our class 3. In our class 3 we were on list. तो लिस्ट की हम प्रीवियस क्लास में ऑलमोस्ट हाफ डॉक्यूमेंट रीड कर चुके थे, बट वी विल मूव टू टिल द एंड। बट आगे जाने से पहले आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ताकि हम प्रीवियस चीज़ों को रिकॉल कर लें। पाइथन लिस्ट क्या होती है? दैट इज़ अ टाइप ऑफ अ डेटा in Python, जो कि ये Python में built in है, and with the help of a list we can store multiple type of items, multiple type of values, कुछ भी आप कहें, जो भी आपके पास boolean में है, string में है, integer में है, float में है, जो भी आपके पास डेटा टाइप अवेलेबल है, आइटम्स अवेलेबल है, यू कैन पुट इन सिंगल वेरिएबल, यू कैन स्टोर इट इन सिंगल वेरिएबल। ओके, और हम उसको स्टोर करने के लिए यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, जैसे हमारे अदर डेटा टाइप्स हैं टपल, सेट, डिक्शनरी, सो द सेम लिस्ट वी हैव आल्सो अ डेटा टाइप इन पाइथन एंड इट्स वेरी इजी। पाइथन में लिस्ट क्रिएट करने के लिए वी डोंट नीड टू हम इसके लिए कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं रख सकते कि भाई एक लिस्ट में सिर्फ स्ट्रिंग होगी अब दूसरी लिस्ट में हमारे पास इंटीजर होगी। नो, लाइक हमने पहले डिस्कस किया कि हम मल्टीपल आइटम्स इसमें स्टोर कर सकते हैं। लाइक मैंने अभी लिस्ट बनाई, न्यू लिस्ट, एंड वी हैव सम फूड्स आइटम्स इन आवर लिस्ट। सो हमारे पास ये सारे डेटा टाइप जो है इस वक्त हमारे पास स्ट्रिंग है। ठीक है, बट अगर हमारे पास नंबर्स भी हों, फॉर सपोज एप्पल मेरे पास 3 नंबर्स तक है, 4 है, 5 है, जो भी इसकी क्वांटिटी वो भी मैं साथ इसके ऐड कर सकती हूँ, या कुछ और भी इंटीजर, इसकी प्राइसिंग भी हो सकती है, एनीथिंग कुड बी। सो अच्छा, वन मोर थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपको समझनी होगी कि इन डेटा टाइप लिस्ट में हमारे पास जो है, जो भी हम आइटम्स पुट करेंगे, दैट ऑल एलिमेंट्स जो है वो स्पेसिफिकली जो होंगे इस इंडेक्स फॉर्म में होंगे, ऑर्डर फॉर्म में होंगे, और उसका स्टार्ट कैसे होगा? 0 to 1, 0 से स्टार्ट होगा और वो 0 का काउंट किया जाएगा 1, एंड तकरीबन हम जहाँ तक भी वो लिस्ट जाती है तो फिर सो ऑन द नंबर गोज ऑन इन दिस लिस्ट। जैसे हमारे पास एप्पल है, दैट्स ऑन 0 इंडेक्सिंग। We have banana, that is on 1 indexing. There is a cherry, that is on 2 indexing. जैसे for example we have a book, any kind of book, for suppose we have a English text book, एंड हम उसमें से कोई लेसन रीड करना चाहते हैं, हम उसके फर्स्ट 3-4 लेसन रीड कर चुके हैं, एंड आई वांट टू रीड इट्स फोर्थ लेसन। तो फोर्थ लेसन पे जाने से जाके मुझे नहीं पता इन विच पेज इट इज़, तो मैं सबसे पहले उसका फ्रंट पेज जो इंडेक्सिंग पेज है वहाँ जाके चेक करूँगी कि लेसन नंबर 4 मेरी इस बुक के किस पेज नंबर पर है। सो दैट पेज नंबर इज़ एक्चुअली इंडेक्सिंग। सो हेयर इन आवर लिस्ट द ऑर्डर्ड का मतलब है कि वी हैव ऑल द आइटम्स जो हम उसमें स्टोर कर रहे हैं वो इंडेक्सिंग फॉर्म में स्टोर होंगे। तो हमें अभी कभी भी सपोज इन केस कोई एक आइटम वहाँ से लेना है, रिमूव करना है, डिलीट करना है, या उस आइटम्स को लेकर कोई ऐसी सिंटैक्स राइट करना है, स्ट्रिंग राइट करना है, प्रिंट करवाना है, कुछ ऐसा, तो हम उसको इंडेक्सिंग के थ्रू अपने प्रोग्राम में आगे ला सकते हैं। So if you add new item to a list, they are placed at the end. जो भी आप आइटम अगर फॉर सपोज इससे आगे मैं ऐड करूँगी
तो वो उससे आगे यानी एप्पल ज़ीरो, देन बनाना वन, देन चेरी टू, तो उससे आगे जो भी होगा वो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तक आगे जाएगा। ठीक है, वो इन इन द लिस्ट के एंड में वो आइटम प्लेस्ड होगा। सम लिस्ट मेथड कैन चेंज द ऑर्डर, बट बाय डिफॉल्ट द ओरिजिनल ऑर्डर रिमेन द सेम। हम कुछ ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, बट द जो जिसका ऑर्डर्ड फॉर्म होगा, ऑर्डर जो इसकी होगी, वो ओरिजिनल सेम रिमेन रहेगी। फॉर सपोज अगर मैं यहाँ एप्पल को रिप्लेस करके वाटरमेलन लिख दूँ एंड देन फिर मैं उसके बाद दोबारा से एप्पल या चेरी या मैंगो किसी को ऐड करना चाहूँ, तो हमारा वो जो इंडेक्सिंग है वो उसकी डिस्टर्ब नहीं होगी, दैट विल रिमेन सेम, इंडेक्सिंग सेम रहेगी। अगर एप्पल हटा के मैं वाटरमेलन भी ऐड करती हूँ तो नो प्रॉब्लम, इट विल, तो वाटरमेलन का इंडेक्स ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, चेंजेबल है, हम चेंजेबल या इसको हम यूँ कहते हैं लिस्ट्स आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब, म्यूटेबल से आप कंफ्यूज मत होइएगा, म्यूटेबल मीन्स इट्स अ चेंजेबल, मीनिंग यू कैन मॉडिफाई दीज दैम आफ्टर क्रिएटिंग। अगर एक बार लिस्ट बना दी और आप कहोगे अरे मैंने तो लिस्ट बना दी, अब इसका मैं क्या करूँ, इसको चेंज करना था मुझे, या कोई ऐसा नाम है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको आप भूल गए थे उस वक्त बट यू वांट टू ऐड, तो नो प्रॉब्लम, इट इज चेंजेबल, यू कैन ऐड, यू कैन रिमूव, यू कैन delete, or you can replace items in the list anytime. Allow duplicate, since lists are indexed, list indexed है मगर उसमें फिर भी हम duplicate values add कर सकते हैं। For suppose we have an example, fruit list हमारे पास है, there is a on indexing 0 apple, then 1 banana, cherry is for 3 2, and then again we have apple, no problem at all, ये यहाँ पर 3 काउंट होगा। ठीक है, 3 की इंडेक्सिंग पर होगा, then again we have cherry, तो cherry भी हमारे पास 4 इंडेक्सिंग में होगा। लेंथ क्या होती है? लेंथ इट्स काइंड ऑफ एक यूँ समझ लें कि फंक्शन है जो कि यूज़ किया जाता है किसी भी लिस्ट के आइटम्स का क्वांटिटी पता करना है। फॉर सपोज़ मैं मेरे पास एक स्टूडेंट लिस्ट है, जिसमें मेरे पास 20 स्टूडेंट्स हैं, और मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें 10 है, अगली लिस्ट में मेरे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, बट मुझे याद नहीं आ रहा कि मेरी कौन सी लिस्ट थी जिसमें मेरे पास 10 स्टूडेंट है। तो आई कैन फाइंड ऑल द माई लिस्ट स्टूडेंट लिस्ट नेम्स, जो भी मैंने लिस्ट वेरिएबल में अपने स्टूडेंट्स की लिस्ट को ऐड किया था, मतलब स्टोर किया था स्टूडेंट्स के नेम को, तो आई जस्ट नीड टू रिकॉल दैट लिस्ट वेरिएबल इन प्रिंट कमांड। लेकिन उससे पहले मुझे एल ई एन लेन मीन्स लेंथ, यानी इस लिस्ट की मैं पाइथन से क्या कहूँगी, मैं पाइथन से कहूँगी पाइथन प्रिंट करो मेरी फ्रूट लिस्ट को, मगर उससे पहले मुझे उसकी लेंथ बताओ। ठीक है, पूरी लिस्ट प्रिंट नहीं करो, लेकिन मुझे उसकी लेंथ प्रिंट करके बताओ कि एक्चुअल में उसमें कितने आइटम्स हैं। ठीक है, तो इट विल शो यू हाउ मेनी आइटम्स दे आर देयर। देन वी हैव द आइटम लिस्ट आइटम जो हमारे पास है, लाइक मैंने आपको बताया था कि हम मल्टीपल आइटम्स इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। इट कुड बी स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन और मिक्स्ड भी हम एक ही लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, तो हमारे पास आ सकता है। ओके, एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट्स। एक्सेसिंग लिस्ट एलिमेंट का मतलब होता है कि हम अपनी लिस्ट में से कौन सा आइटम हम देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि ये हमने किस प्लेस पे पुट किया था या कहाँ ये ऑर्डर फॉर्म में किस इंडेक्सिंग पर आता है, तो वी कैन डू एज वेल। पॉजिटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है ज़ीरो से। ठीक है, द फर्स्ट एलिमेंट हमारा जो होता है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। द नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम -1। तो द लास्ट एलिमेंट एंड मूव्स बैकवर्ड, तो ये हमारे पीछे से काउंट होगी। हमारी मैथमेटिक्स में एक स्केल होती है in which we have some positive indexing and then we have some negative indexing, तो वहाँ से हम negative indexing backward से start होती है and the जो positive indexing होती है वो zero से, like there is a zero in indexing 0, that is apple, or suppose I am writing -1, then it comes the cherry. Okay, let's do some practice, लेकिन उससे पहले I need to
come for the new collab notebook. यहाँ हम पूरा लिस्ट का प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, देन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हाउ इट वर्क्स। प्रैक्टिस मस्ट है, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द एक्चुअल वर्क। ओके, मैंने अब तक जितना भी काम करवाती जा रही हूँ उसको आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ, इट विल हेल्प यू। और उसमें अगर आप अपनी तरफ से कोई चीज़ें और ऐड ऑन करते चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उससे मुझे बहुत खुशी होगी और आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी। लेट्स सी, we have a list of fruits and we print uh, -3 and we हमने next indexing जाना चाहिए 01। अच्छा, one more thing that is very important, if the indexing is not available, for suppose मेरे 3 items है ना इस लिस्ट में, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इंडेक्सिंग में 4 ऐड कर देती हूँ तो ये क्या करेगा? क्या ये 4 खुद से इंज्यूम कर लेगा या 4 बना देगा? ये लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, तो जो हमारे पास आइटम्स है ही नहीं, इंडेक्सिंग है ही नहीं, तो वो उसको नहीं काउंट करेगा। लाइक आई एम हियर पुटिंग 1, तो इससे पहले उसने एप्पल लाया था, ठीक है, 0 इंडेक्स में, अब वो लेकर आया है बनाना को, ठीक है। लेकिन -3 में वो किसको लेकर आया है? एप्पल को लेकर आया है। हाउ इट्स कम? बिकॉज इन इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग, वी हैव -1, -2 एंड एप्पल इज ऑन -3, ठीक है। ओके, मॉडिफाई लिस्ट कैसे की जा सकती है? लिस्ट इन पाइथन आर म्यूटेबल, लाइक वी डिस्कस इट बिफोर कि म्यूटेबल है, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, विच मीन्स यू कैन चेंज देयर एलिमेंट्स आफ्टर द लिस्ट हैज बीन क्रिएटेड। अगर एक बार लिस्ट क्रिएट हो गई है तो नो इशू, वी कैन change it and we can modify it. For suppose here we have an other example, हमने एक fruit की list बनाई that and then I want to replace watermelon, ठीक है, एप्पल की जगह पे मैं watermelon replace करना चाहती हूँ तो I can do that as well. So let's do some practice. Copy, new cell and paste. हम यहाँ कह रहे हैं पाइथन लिस्ट फ्रूट की है हमारे पास और उसमें -3 इंडेक्सिंग में जो भी आइटम है उसमें इज इक्वल टू वाटरमेलन डबल कोटेशन के साथ हमने लिखा है, ठीक है, वाटरमेलन को रिप्लेस कर दो। तो देन वी इन प्रिंट कमांड हम क्या कह रहे हैं? आई मॉडिफाई माई लिस्ट ऑफ फ्रूट्स और देन फ्रूट, क्योंकि ये प्रिंट कमांड में ये चीज़ लिखने से थोड़ा सा पता चल जाता है कि व्हाट एक्चुअली हैपन्स। ज़रूर इस सिंटैक्सिंग पर ज़रूर वर्कआउट किया करें। प्रिंट कमांड में जितना अच्छा आप अपना आउटपुट लिख सकते हैं लिखें, ताकि पढ़ने वाला कंफ्यूज ना हो कि एक्चुअल में जो कोड आपने किया है वो किया क्या है। अगर मैं यहाँ सिंपल फ्रूट लिख लेती तो भी ये वाटरमेलन की लिस्ट रिप्लेस होकर मेरे पास आ जाती, मॉडिफाई होके आ जाती, बट मुझे पता तो नहीं चलता ना कि एक्चुअल में -3 के साथ जो मैंने इंडेक्सिंग की है उसके साथ हुआ क्या है। सो दैट्स व्हाई आई राइट हियर आई मॉडिफाई माय लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। तो यहाँ क्या मॉडिफाई हुआ है कि एप्पल के जगह पर हमने वाटरमेलन ऐड कर दिया है, ठीक है। एंड व्हाट एल्स वी कैन डू? फॉर सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट लिस्ट है और स्टूडेंट लिस्ट में मेरे पास स्टूडेंट हैं फ़ायज़ा, अहमद एंड अली, बट हेयर आई फॉरगॉट राइटिंग अमरीन, मैंने गलती से अमरीन लिख दिया है, जबकि यहाँ अहमद तो हमारा कोई स्टूडेंट है ही नहीं, मैंने अमरीन नहीं लिखा, मैं भूल गई हूँ, तो आई कैन ऐड लाइक दैट। ओके, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ -2 में कौन सा जाएगा? यहाँ पर -2 में होना चाहिए यस अमरीन। अगर सपोज मैं यहाँ -2 नहीं देती तो मैं यहाँ पर 1 लिख कर भी कर सकती हूँ, 1 पर भी हमारे पास अहमद की जगह अमरीन ही हुआ है। और सपोज मैं यहाँ कह देती हूँ अली नहीं, अली तो हमारा कोई भी स्टूडेंट नहीं है, मुझे तो यहाँ पर करना चाहिए था, तो लेट्स सी क्या होता है। नाउ यू कैन सी अहमद तो हमारा वापस आ गया एंड अगेन पाइथन ने किसको रिप्लेस किया है? पाइथन ने अली को रिप्लेस करके उसकी जगह पर अमरीन को लिस्ट ऐड कर दिया है, ठीक है। सेम हियर, अगर हम चाहते हैं फॉर सपोज
फॉर सपोज हम अपनी लिस्ट में कोई और आइटम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। कॉमन लिस्ट मेथड, जो मोस्टली हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, समटाइम्स वी फॉरगॉट सम नेम्स, सम आइटम्स, सम थिंग्स, तो हम उसको कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो। Python list come with built-in method that make it easy to add, remove or modify elements efficiently. अच्छा, appending and extending list. You can add elements to a list using append और extend. हमारे पास दो मेथड हैं अपनी लिस्ट में न्यू आइटम्स को ऐड करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द अपेंड। अपेंड में क्या होता है कि अपेंड वन टाइम एक ही आइटम को अपेंड करेगा। अपेंड मीन्स ऐड करना। सो हेयर वी आर सेइंग टू द पाइथन कि पाइथन प्लीज लिस्ट की, हमारी फ्रूट की लिस्ट उठाओ, डॉट अपेंड यानी उसमें ऐड कर दो। पेरेंथेसिस के अंदर डबल कोटेशन में हम लिखेंगे मैंगो। फॉर सपोज मेरे पास फ्रूट लिस्ट है, उसमें वाटरमेलन, बनाना एंड चेरी है। मैं मैंगो लिखना भूल गई और मैंने बहुत बड़ा प्रोग्राम लिख लिया है ऑलरेडी, और मुझे अब याद आ रहा है कि मैंने मैंगो नहीं लिखा था। या मैं ऐसा कोई गेम एप्लीकेशन बना रही हूँ जिसमें बच्चों का मोस्ट फेवरेट फ्रूट जो मैंगो है वो मैं लिखना भूल गई। सो आई कैन डू दैट विथ द अपेंड, ओके। और उससे क्या होगा कि ये एक ऐड हो जाएगा सिंगल आइटम इन द एंड ऑफ दिस लिस्ट। हमने ऊपर भी पढ़ा था कि पाइथन हमेशा लिस्ट, पाइथन के जो है जो भी आइटम आप मॉडिफाई करेंगे दैट कम्स इन द इन केस कि अगर आप उसकी इंडेक्सिंग क्लियर नहीं करते हो तो वो एंड में ऐड हो जाएगा। सो लेट्स कॉपी दिस एंड कम टू द न्यू सेल, हेयर पेस्ट। सो नाउ वी हैव मैंगो, हमने मैंगो ऐड कर दिया है, ठीक है। ऐड अ सिंगल आइटम टू द एंड, ठीक। सो सेम हियर वी हैव अनदर दैट इज स्टूडेंट लिस्ट। तो स्टूडेंट लिस्ट भी हम कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं विद दैट अपेंड। हम कह रहे हैं पाइथन को, पाइथन ये मेरी स्टूडेंट लिस्ट है, मैंने अपना मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो उस्मान है उसका नाम तो लिखना भूल गई हूँ। फॉर सपोज मैं मार्कशीट बना रही हूँ या मैं कोई और ऐसी लिस्ट बना रही हूँ जिसमें मुझे कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है, कोई एप्लीकेशन बनानी है जो स्कूल के लिए या स्टूडेंट के लिए, अपनी क्लास के लिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो आई कैन मेक द लिस्ट लाइक दैट। और उसमें अगर मैं कोई नेम फॉर सपोज भूल भी गई हूँ या फॉर सपोज न्यू एडमिशन स्टूडेंट आया है और वो मुझे ऐड करना है इस लिस्ट में, तो आई कैन यूज़ द अपेंड। मैं कहूँगी पाइथन प्लीज़ मेरे स्टूडेंट की लिस्ट उठाओ, डॉट अपेंड, उसमें अपेंड कर दो, ऐड कर दो। किसको? डबल कोटेशन में, पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोटेशन में मैंने उस्मान नेम टाइप किया एंड नाउ आई वांट टू सी के, हाँ, इन द एंड ऑफ दिस लिस्ट उस्मान एड ऑन हो गया है। और अगर कोई और नेम करने हैं तो आई कैन डू दैट वन बाय वन, ओके। जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा कि ये सिंगल आइटम को, अपेंड जो है सिंगल आइटम को ऐड करता है। So what else we have? We have another to add multiple items at once. अगर हम चाहते हैं कि for suppose मैंने अभी आपसे एग्जांपल दिया कि मैं एक स्टूडेंट का नेम ऐड करना भूल गई हूँ या न्यू एडमिशन बच्चा आया है, मुझे उसको ऐड करना था बट मैं आई फॉरगॉट दैट नेम, सो आई हैव टू ऐड इट इन दिस लिस्ट। तो अपेंड यूज़ करेंगे। बट मेरे पास अगर मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं या फॉर सपोज मुझे अब याद आया कि मेरे जो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनके फेवरेट फ्रूट्स तो कुछ और हैं, ठीक है। तो मैंने तो मोस्ट कॉमन फ्रूट्स लिखे थे बट उनके तो फेवरेट फ्रूट्स कुछ और हैं, ग्रेप्स हैं, कीवी भी हैं। तो ये मैं कैसे ऐड करूँ? तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी एक्सटेंड। सो हियर आई कैन डू दिस कॉपी एंड न्यू सेल, ठीक है। क्या कहा मैंने पाइथन से मैंने कहा पाइथन में फ्रूट की लिस्ट उठाओ और प्लीज डॉट एक्सटेंड, उसमें एक्सटेंड कर दो एक और लिस्ट को जिसमें मेरे पास 2 आइटम्स है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर सपोज लेट्स ट्राई, मैं यहाँ एक और ऐड कर देती हूँ। डबल पेरेंथेसिस के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट यानी हम लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट ऐड करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल आइटम्स है, तो दैट्स व्हाई वी नीड टू पुट देम इन द स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। ऊपर हमें अपेंड में किसी भी किस्म का स्क्वायर ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि वहाँ पर एक सिंगल आइटम था।
So here we are putting a list. Okay, so for suppose अगर हमारे पास grab and kiwi है, we can add another food, that is pineapple. Okay, ठीक, अब मुझे याद आया कि पाइनएप्पल भी एक फ्रूट है जो बच्चों को बहुत पसंद आता है. Here it is. So in the end of the list, I put another list of foods items. ठीक है, एक और फूड के items मैंने ऐड कर दिए, ग्रैप, कीवी एंड पाइनएप्पल. सेम हियर हम स्टूडेंट लिस्ट में भी कर सकते हैं. ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी जो लिस्ट बनी हुई है स्टूडेंट्स की, उसी को ही यूज़ करते हैं. सो आई फॉरगॉट फजल एंड रहीम. ठीक है, एंड हम यहाँ पर कुछ मल्टीपल, हमने यहाँ पर एक दो और नेम राइट कर देते हैं. सारा. ठीक है, एंड व्हाट एल्स, ज़ारा. ठीक है, सारा एंड ज़ारा, दीज टू नेम्स आर इम्पोर्टेंट, जो अभी हमें समझ आए हैं और हम लिखना भूल गए थे लिस्ट में ऐड करना, तो लेट्स ऐड ऑन. ठीक है, हमारे पास पहली लिस्ट में फ़ायज़ा, अहमद एंड अली तो ऑलरेडी थे. हमने अपेंड करके उस्मान, अब मैं बार-बार अपेंड कर के एक-एक आइटम करूँ, एक-एक नेम ऐड ऑन करूँ, तो इट विल बी ईज़ी फॉर मी टू एक्सटेंड माय ऑल आइटम लिस्ट. ठीक है, इन माय प्रीवियस लिस्ट, जो मैं पहले लिस्ट ऑलरेडी स्टूडेंट्स की बना चुकी हूँ, उसमें मैं एक और लिस्ट ऐड करके उस लिस्ट को लंबा कर सकती हूँ, बढ़ा सकती हूँ, अगर उसमें मेरे पास और आइटम्स आ गए हैं तो कोई मसला नहीं है. तो लिस्ट में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, सो इट इज़ म्यूटेबल. ज्वाइन टू लिस्ट, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं हम टू लिस्ट को? देयर आर सेवरल वेज टू ज्वाइन और concatenate two or more lists in Python. One of the easiest way by using the plus operator. प्लस ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हम दो डिफरेंट लिस्ट को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं. वी हैव अ लिस्ट ऑफ, हमारे पास एक लिस्ट है अल्फ़ाबेट्स की, एंड द अदर लिस्ट इज़ इंटीजर. तो हम इन दोनों को कैसे ज्वाइन कर रहे हैं? यहाँ पर हमने ये लिस्ट 3 क्या है, ये लिस्ट 3 हमने एक और बना दी है, दैट इज़ आउटपुट वेरिएबल. ठीक है, आउटपुट वेरिएबल क्या होता है? लाइक सपोज अगर मैं इस प्रिंट कमांड के अंदर बार-बार बैठ के लिखूँ प्लस लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, उससे बेहतर है कि मैं एक आउटपुट वेरिएबल बना दूँ लिस्ट 3 का, और वही सिंपली मैं का जो है प्रिंट करवाऊँ, और मुझे ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोग्राम प्रिंट के अंदर लिखना ना पड़े. सो वी यूज़ मोस्टली दिस आउटपुट वेरिएबल. सो हियर इट इज़, हमारे पास ऑलरेडी सबसे पहले क्या हुआ, पाइथन ने लिस्ट नंबर 1 को रीड किया, लिस्ट नंबर 2 को रीड किया, देन वो जब आउटपुट वेरिएबल के पास आया तो उसके पास ऑलरेडी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 ज्वाइन हुए हुए थे, उसने उनको ज्वाइन किया, और जब प्रिंट कमांड के पास आया तो उसने देखा कि ये यहाँ पर मुझे लिस्ट 3 को प्रिंट करना है, तो उसने और सिंपली आउटपुट में हमें लिस्ट 3 दिखा दी, जो ऑलरेडी हमारे पास आउटपुट वेरिएबल में ऐड होके ज्वाइन होके आ गई थी. अब इस चीज़ को समझने के लिए अगर थोड़ा-सी आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, तो यू कैन कम टू द पाइथन ट्यूटर. यस, पाइथन ट्यूटर वी हैव, और हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, पाइथन को चूज़ करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास एक सिंपली एक इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पर हम बहुत आसानी से अपने किसी भी पाइथन कोड को एग्जीक्यूट होते हुए उसके स्टेप्स देख सकते हैं कि हाउ इट वर्क्स. एक्चुअली मुझे नहीं पता कि बैकएंड पे पाइथन कैसे काम करता है,
और मुझे देखना है और समझना है एक्चुअल में प्रोग्राम करने से पहले उसकी एग्जीक्यूशन को अंडरस्टैंड करना है, तो आई कैन यूज़ python tutor.com। यहाँ पर आप सी प्लस प्लस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जावा की भी कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट की भी कर सकते हैं, बट वी आर वर्किंग ऑन पाइथन, सो वी जस्ट चूज पाइथन। सो हमने एक सिंपल सा कोड लिखा, उसको एग्जीक्यूट किया, बट आई वांट टू नो हाउ इट वर्क्स, तो आई आई वांट टू सी कि अभी मैं देख रही हूँ कि ये एरो आप देख रहे हैं रेड कलर का, ये एरो बता रहा है कि पाइथन अभी इस लिस्ट नंबर 1 पर है। ठीक है, इसको रीड कर रहा है। नेक्स्ट, लिस्ट नंबर 2 के पास आया। अब यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होके बता रहा है कि ये कैसे फ्रेमवर्क काम करता है और कहाँ जा रहा है। देन नेक्स्ट, लिस्ट नंबर 1 को रीड किया, लिस्ट नंबर 2 को रीड किया, दोनों को समझा। देन आउटपुट 3 के पास आया, आउटपुट वेरिएबल के पास आया, उसने तीनों को दोनों लिस्ट को ज्वाइन कर दिया एंड वो प्रिंट कमांड के पास आके फाइनली उसने आउटपुट में मुझे प्रिंट करके दे दिया दोनों लिस्ट को आपस में ज्वाइन करके। सो हियर इट वर्क्स। तो अगर आपको लूप अंडरस्टैंड करना है कि लूप क्या होता है, कैसे काम करता है, या पाइथन की और भी प्रोग्रामिंग फंक्शंस को अंडरस्टैंड करना है, तो यू कैन कम टू द पाइथन ट्यूटर एंड इट्स अमेजिंग platform for learning Python and understanding the backend Python program. Okay. Another way to join two lists is by appending all the items from list 2 into list 1 one by one. For suppose अगर आप लंबी चौड़े प्रोग्राम को बार बार प्लस ऑपरेटर के साथ नहीं लिखना चाहते, तो यू कैन यूज सिंपल फोर लूप फॉर दैट, और उसमें वन बाय वन आइटम्स अपेंड करते जाएं। अब कैसे होगा इसकी प्रैक्टिस भी हम फिर फॉर सपोज मैंने पाइथन को कहा पाइथन फोर लूप को यूज करो। एक्स एक्स का मतलब है कि इस लिस्ट के अंदर जो भी आइटम्स हैं, लिस्ट नंबर 2 इन लिस्ट 2 लिस्ट नंबर 2 में जो भी आइटम्स हैं 1 2 3 इनको उठाओ और लिस्ट नंबर 1 में जाओ, डॉट अपेंड, और उसमें अपेंड कर दो वो सारे एक्स यानी 1 2 3 कौन से लिस्ट नंबर 2 के, वो सारे ऐड कर दो और मुझे लिस्ट नंबर 1 प्रिंट करके दो। अब उससे क्या होगा कि ये पाइथन फोर लूप को यूज करते हुए लिस्ट नंबर 2 के सारे आइटम्स को वन बाय वन उठाएगा और लिस्ट नंबर 1 में अपेंड कर देगा। एंड देन मुझे ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ भी प्रिंट करने की नीड नहीं है, मैं सिर्फ लिस्ट नंबर 1 को प्रिंट करूंगी एंड इट विल कम्स वेरी इजीली। लेट्स डू सम प्रैक्टिस some as well as we will understand this code on Python tutor. Here it is. अब ये एक साथ फाइनली हमारे पास लिस्ट भी आ गई। अब हमारे पास बहुत लंबे नाम भी हैं, तो हम फॉर सपोज प्लस ऑपरेटर के साथ कंफ्यूज हो रहा है पाइथन से नहीं हो रहा, तो हम फोर लूप के थ्रू भी कर सकते हैं। सो हियर वी कैन डू दैट। अब हम न्यू कर सकते हैं, ठीक है, एडिट दिस कोड, यहाँ पर राइट क्लिक, पेस्ट, एग्जीक्यूट। नाउ सी, यहाँ पर हमारे पास पाइथन लिस्ट नंबर 1 पर है। देन हमने एक सिंपल सा लूप ऐड किया है अपेंड करने के लिए सारे आइटम्स को, तो विल सी के क्या कर रहा है। लिस्ट नंबर के पास रीड करने के बाद लिस्ट नंबर 2 में आया है, ठीक, रीड कर लिया उसने। लिस्ट नंबर 2 को भी रीड कर लिया उसने। देन वो फोर लूप पर आया है। फोर लूप में उसने कहाँ देखा, फोर लूप में उसने लूप को अंडरस्टैंड किया, देन उसने नेक्स्ट स्टेप को देखा और नेक्स्ट स्टेप को देखते हुए उसने लिस्ट नंबर 2 से आइटम नंबर 1, आइटम नंबर यानी नंबर 1 को उठाया एंड अपेंड कर दिया। अगेन वो दोबारा नीचे अपेंड करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए लूप गया एंड उसने ऐड कर दिया, अपेंड कर दिया 2। सेम स्टेप वो इसी लूप को बार बार करता रहेगा जब तक उसका एंड नहीं हो जाते आइटम्स, ठीक है। देन 3 को भी ऐड कर दिया। अगेन नाउ इट विल कम टू द
ये आया प्रिंट कमांड के पास और उस प्रिंट के पास इसको क्या कहा गया है कि लिस्ट वन को प्रिंट करना। तो हाउ इट विल प्रिंट, ये इसने लिस्ट वन को कैसे प्रिंट कर दिया, जो भी उसने वन बाय वन आइटम्स लिए और लिस्ट वन में अपेंड करता गया लिस्ट टू के, ठीक है। तो इट एग्जीक्यूट्स लाइक दैट। और फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग वी विल कंटिन्यू दैट। रिमूविंग एलिमेंट्स इस अब के बाद जब भी हम कोई प्रोग्राम करेंगे वी विल यूज पाइथन ट्यूटर टू अंडरस्टैंड removing elements. Python provide two primary methods for removing elements from a list, remove and pop. हमारे पास कोई भी एलिमेंट डिलीट या रिमूव करने के लिए दो आइटम्स हैं, दो मेथड्स हैं, रिमूव एंड पॉप। हाउ इट वर्क्स, लेट्स सी। रिमूव मेथड जो है वो रिमूव करता है फर्स्ट अकेरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड वैल्यू। It, if the value is not found, it raises an error. अच्छा, हमने रिमूव में एक स्पेसिफिक वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं और अगर वो वैल्यू पाइथन को ना मिली तो वो उसका एरर जनरेट करेगा। वर्क्स बाय अ वैल्यू, रिटर्न्स नन, कुछ भी रिटर्न नहीं करता। रेजेस वैल्यू एरर इफ द आइटम डज नॉट एग्जिस्ट। कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं लिस्ट में आइटम और हम उसको रिमूव करने के लिए कह रहे हैं, तो पाइथन कंफ्यूज करके कहेगा कि भाई क्या चीज़ है जो आप मुझे रिमूव करने के लिए कह रही हो, जो ऑलरेडी लिस्ट में है ही नहीं, वो चीज़ बताओ जो लिस्ट में हो तो मैं रिमूव करूँ। हियर इट इज, हमारे पास फ्रूट लिस्ट में बनाना था, है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स। कॉपी पेस्ट, ठीक है। Here it is. So हमारी पाइथन की जो फ्रूट लिस्ट है उसमें से हमने बनाना को रिमूव कर दिया है, ठीक, हमने डिलीट कर दिया है बनाना को। सेम हेयर, अगर हम चाहते हैं पॉप करना, ये स्टूडेंट लिस्ट में से कुछ रिमूव करना, सपोज अमरीन को मैं रिमूव करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये तो गलती से लिख लिया, ये तो मेरी स्टूडेंट है भी नहीं, पता नहीं किसने बता दिया, बाय मिस्टेक लिख लिया, तो हम बाद में अपनी लिस्ट में जाकर इनको रिमूव कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि लिस्ट रिमूव एक्स एक्स नॉट इन लिस्ट वन। स्टूडेंट्स में ओ अमरीन तो कहीं है ही नहीं, हमने अमरीन को रिप्लेस कर दिया था। नो प्रॉब्लम, हम यहाँ पर अहमद को कर देते हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं भाई परेशान नहीं हो, हमने थोड़ा सा चेंजेस किए थे, तो आप देखते हैं क्या होता है। Here it is. तो हमारी लिस्ट में से अहमद साहब गायब हो चुके हैं, हमने अहमद साहब को निकाल दिया, बहुत ही बदतमीज स्टूडेंट था। ये हमारे सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, तो हम इस लिस्ट को ख़राब नहीं करना चाहते। ओके, सो अच्छा, पॉपअप मेथड क्या कहता है? पॉप मेथड रिमूव्स एन आइटम बाय इंडेक्स एंड रिटर्न्स द रिमूव्ड एलिमेंट्स। इफ नो इंडेक्स इज प्रोवाइडेड, it removes the last item. Works by index and returns the remove item. Raises index error if the index is out of range. Same here. बहुत दोनों चीज़ें हैं। रिमूव में हम क्या कर रहे थे, हम आइटम का जो एक्चुअल में वैल्यू है वो पुट कर रहे थे, पेरेंथेसिस के अंदर डबल कोटेशन में हम बनाना ने हमें पुट किया, बट यहाँ हम बनाना नहीं बल्कि हम इंडेक्सिंग करेंगे। पॉप में हम क्या करते हैं, हम इंडेक्सिंग पुट करते हैं, हम किसी भी एलिमेंट का नेम नहीं बल्कि हम इंडेक्सिंग बताएंगे कि इस लिस्ट में ये नाम इस इंडेक्सिंग में रखा हुआ है, तो प्लीज़ उसको जाके वहाँ से डिलीट कर दो। लेट्स सी कि अब क्या होता है। आई थिंक हम बनाना ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं, बट अब देखते हैं अगर वर्कआउट करता है तो। यस, इस बार इसने चेरी को रिमूव किया है। क्यों चेरी को रिमूव किया है? क्योंकि यहाँ बनाना हट चुका है और अब चेरी है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ बनाना नहीं
ये हमारी मिस्टेक है कि हमने चेक नहीं किया कि एक्चुअल में कौन सा आइटम था जो हमारा पॉप हुआ है 1 से। ठीक है, सो दैट इज चेरी। तो हमें यहाँ चेरी लिखना है, बट अगर मैं इसको रन करूंगी तो आप देखिएगा यहाँ पर अब चेरी नहीं बल्कि मैंगो रिमूव होगा। क्यों? क्योंकि मेरी अब न्यू लिस्ट में मैंगो आ गया है। ठीक है, तो पॉप क्या होगा यहाँ पर? क्या पॉप होगा? 1 इंडेक्सिंग पर जो आइटम है मैंगो वो होगा। बनाना था, पहले मैंने बनाना लिख लिया था। क्यों? क्योंकि पहले ऑलरेडी बनाना इसमें इंक्लूड था, बट जब मैंने रिमूव का मेथड यूज़ किया था तो वहाँ से मैं ऑलरेडी बनाना रिमूव कर चुकी हूँ। तो अब चेरी रिमूव होगा, लेकिन मैं चेरी भी कर चुकी हूँ। तो अब कौन सा इंडेक्स 1 पर है? इंडेक्स 1 पर है मैंगो, तो यहाँ मैंगो होगा। तो इस चीज़ का बहुत केयरफुली ख्याल रखना है कि जब आप एक लिस्ट बनाएं तो उसमें से कोई भी आइटम रिमूव या डिलीट करें तो यू हैव टू रीड योर लिस्ट फॉर वन टाइम कि एक्चुअल में आप क्या उसमें रिमूव करना चाहते हैं, क्या डिलीट करवाना चाहते हैं। कि जो आइटम डिलीट हो गया देन उसको रिकवर आप रिप्लेस बाद में एक लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि आप पहले देख लें कि आपने करवाना क्या है। सो आई एम स्टार्ट देखें, एक मैंने फिर किया तो मैंने यहाँ पर फॉर माय अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ चेरी लिखा। जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रिंट कमांड के अंदर आप ज़रूर ऐड किया करें सम काइंड ऑफ अ स्ट्रिंग जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हो, ताकि आप भूलें नहीं कि एक्चुअल में ये जो मेथड आपने किया, ये जो पॉप किया, ये आपने क्यों किया और इसमें क्या चीज़ आपकी पॉप हुई। तो यहाँ मैंने पहले क्या लिखा था? चेरी, क्योंकि मेरी लिस्ट में चेरी था यहाँ पर, बट अब नहीं है। मेरे पास अब क्या है? अब मेरे पास पॉप हो गया है मैंगो। तो मुझे यहाँ पर अब मैं दोबारा करूँ तो यहाँ मेरे पास पॉप होने के लिए है ग्रैप्स। तो आई विल राइट ग्रैप, ग्रैप। ठीक है, यस। तो मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट वही नेम रिमूव किया है जो मैंने अपना मेंशन किया है। ग्रैप मेरा डिलीट हुआ है इंडेक्स 1 से एंड ग्रैप ही मैंने प्रिंट किया है। सो फॉर दैट बी केयरफुल, ओके। Sorting a list, you can arrange list item in different ways using the sort and reserve method. रिजर्व मेथड के थ्रू आप किसी भी लिस्ट को सॉर्ट भी कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स कर सकते हैं। फॉर सपोज असेंडिंग ऑर्डर करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, इट अप्स टू यू। आपने फॉर सपोज एक स्टूडेंट लिस्ट बहुत लंबी सी बना तो ली है, बट आपको आपके एडमिन ने, आपके प्रिंसिपल ने, आपके किसी भी जो है हेड ने कह दिया कि आपकी लिस्ट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है या ऑर्डर्ड वे में नहीं है या अल्फ़ाबेटिकल वे में नहीं है, तो हाउ यू विल डू दैट? आप फिर से दोबारा लिस्ट बनाओगे? नो, यू नीड टू यूज सॉर्ट मेथड और रिवर्स मेथड। ठीक है, विद दैट क्या होगा कि ये पाइथन ऑटोमेटिकली पूरी लिस्ट को सॉर्ट आउट कर देगा। हियर इट इज, वी हैव नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, कॉपी देन पेस्ट हियर। हमारे पास 3 1 4 4 1 5 एंड 9 है। तो हम क्या कह रहे हैं पाइथन को? हम कह रहे हैं पाइथन नंबर की लिस्ट को लीजिएगा एंड प्लीज डॉट सॉर्ट कर दो। डॉट सॉर्ट के बाद हमने क्या यूज किया है? पैरेंथेसिस। डॉट सॉर्ट कर दो किसको? मेरी लिस्ट को, और उसमें एक अच्छे ऑर्डर में लेकर आओ। तो यहाँ क्या हुआ? पाइथन ने ऑर्डर फॉर्म में लिख दिया। इसने अपनी तरफ से नंबर ऐड ऑन नहीं किए, जो ऑलरेडी उसके पास अवेलेबल लिस्ट में नंबर्स थे उसने उन्हीं लिस्ट के नंबर्स को यूज करते हुए उन्हीं को ही सॉर्ट आउट किया है। ठीक, इसी तरह सेम अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहूँ तो हाउ कैन आई इट विल वर्क? फॉर सपोज मैं अब डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि स्मॉल टू बिग, बिग टू स्मॉल नंबर जाना चाहिए। मेरे पास कुछ नंबर आइटम्स हैं, फॉर सपोज मैं यहाँ पे कुछ ऐड भी कर लेती हूँ ड्यूरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ कुछ कम नंबर हैं, 8, okay, then 10, okay,
एंड 12 ऐसा कर देते हैं। नाउ अब क्या होगा, मैंने कहा पाइथन नंबर्स की लिस्ट को लो और प्लीज़ उसको सॉर्ट करो। सॉर्ट करने से पहले मैंने उसे एक छोटी सी बात एक और कही है। मैंने उसे कहा है पेरेंथेसिस के अंदर उसको कह रही हूँ कि रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। इसको सॉर्ट करो मगर रिवर्स फॉर्म में करो। रिवर्स ट्रू मीन्स कि रिवर्स में करो। अगर मैं यहाँ फॉल्स लिख लेती रिवर्स फॉल्स तो वो क्या करता, उसको दोबारा असेंडिंग ऑर्डर में ही करता। ठीक है, रिवर्स ट्रू मीन्स उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, यानी बिग टू स्मॉल की तरफ इसको सॉर्ट करो। तो हाउ इट विल डू, ये क्या करेगा कि ये अब नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा, यानी 12 10 9 8 4 2 1 बिग टू स्मॉल नंबर्स की तरफ चला गया। रिवर्स फॉर्म में इसने उसको सॉर्ट आउट किया। सेम एज वेल हम स्ट्रिंग को करेंगे, तो स्ट्रिंग को कैसे कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स हमारे पास हैं वर्ड्स। ठीक है, मेरे पास कुछ फ्रूट लिस्ट है एंड आई वांट टू से के पाइथन मेरे वर्ड्स की लिस्ट को लो, डॉट सॉर्ट करो। ठीक है, उसको सॉर्ट आउट करो, बट कैसे सॉर्ट आउट करो, उसको सॉर्ट आउट करो उस की के लेंथ के साथ। फॉर सपोज मेरे पास एप्पल है, एप्पल में मेरे पास 5 लेटर्स है, कीवी में 4 लेटर्स है एंड बनाना के मेरे पास 6 लेटर्स है। तो अब मैं इसको कह रही हूँ कि मेरे इन वर्ड्स को सॉर्ट करो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में नहीं, बल्कि उनके एक्चुअल में उनकी जो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें, उसकी उस फॉर्म में इसको सॉर्ट करो। तो यहाँ इसने क्या किया, सबसे स्मॉल जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं वो कीवी में हुए हैं, कम यूज़ हुए हैं। ठीक है, 4, तो यहाँ उसने कीवी, देन एप्पल, देन बनाना, इनको यूज़ किया है, इसके थ्रू उसने सॉर्ट किया। ठीक है, और अगर मैं नंबर्स में ये हम कर चुके हैं सॉर्ट। ठीक है, आइट्रेशन ओवर लिस्ट। अच्छा, आइट्रेशन क्या होती है, आइट्रेशन में आइट्रेशन हम किस तरह कर सकते हैं। You can use a for loop to go through each item in a list and perform operation on them. सबसे पहले लूप को समझना ज़रूरी है। लूप क्या होता है, पाइथन में लूप जो है इतना काम आसान करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे एक चीज़ है जो हम ज़्यादा लिखना चाहते हैं या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं हम बार-बार क्यों लिखें, पाइथन से ही करवा दें। तो पाइथन को करवाने के लिए हम उसमें यूज़ करते हैं लूपिंग। लूप हमारे पास और भी है, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, इस तरह से और लूप भी हम यूज़ करते हैं, आगे एडवांस लेवल भी हैं। बट यहाँ पर हम एक सिंपल लूप का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर सपोज के अ लूप मीन्स डूइंग समथिंग अगेन एंड अगेन अंटिल यू फिनिश। ठीक है, एक ऐसा काम जो आप बार-बार करो जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल इमेजिन करें कि आपकी मम्मा ने आपसे जैसे एक बच्चा है, उसने अपने कमरे में हर जगह अपने टॉयज़ फैला दिए हैं। फॉर सपोज उसके पास 5 टू 10 टॉयज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट, और वो उनसे खेलते-खेलते उसने पूरे कमरे में टॉयज़ फैला दिए। बट नाउ इट्स स्लीपिंग टाइम एंड मॉम इज़ सेइंग कि प्लीज़ कलेक्ट योर ऑल टॉयज़, ओके, और उसको टॉय बॉक्स में डाल दो, टॉय बास्केट में डाल दो। ये इस तरह फैले हुए टॉयज़ अच्छे नहीं लगते, ऐसे नहीं स्लीप हो जाना। जस्ट पिक ऑल द टॉयज़ एंड पुट देम ऑल द इन टॉय बास्केट। तो पिक अप ऑल योर टॉयज़ वन बाय वन। तो उससे क्या होगा कि बच्चा एकदम से तो सुपरमैन नहीं है कि सारे इकट्ठे वन ही टाइम पर कलेक्ट करे। उसने ऑब्वियसली फैलाए हुए हैं, तो व्हाट द चाइल्ड डू, सो यू पिक द फर्स्ट टॉय। ठीक है, सबसे पहले आप अपना फर्स्ट टॉय पिक करोगे, देन आप दोबारा आगे बढ़ोगे एंड आप पुट करोगे अपना सेकंड टॉय, देन आप अपना नेक्स्ट स्टेप लोगे और आप अपना पिक करोगे थर्ड टॉय, और इसी तरह करते करते आप तब तक अपने सारे टॉयज पिक करते जाओगे जब तक आप ये पूरे कंप्लीट नहीं हो जाते। ठीक है, एंड दैट्स अ लूप, यू रिपीट द सेम एक्शन फॉर एवरी टॉय। यानी आपने पाइथन से काम करवाना है, वो काम करवाना है जो आप एक एक काम है जो आप खुद कर रहे हो, बार-बार लिस्ट बैठ के बना रहे हो। ठीक है, खुद से बना रहे हो, बट आप करते-करते तंग आ गए, आप कह रहे हो बार-बार सेम लिस्ट में ही बनाए जा रहा हूँ, कभी एक तरह से, कभी दूसरी तरह, तीसरा तरह से। अब ये काम मैं पाइथन से करवा दूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पाइथन से आप कहोगे पाइथन मेरा ये लिस्ट है,
और इस तरह की एक और लिस्ट मुझे चाहिए, लेकिन उसमें ये चीज़ें ऐड ऑन करनी है, तो आप प्लीज़ ये करो। अब क्या होगा, पाइथन आपकी लिस्ट में जाएगा, वहाँ से वो चीज़ पिक करेगा और उसकी न्यू लिस्ट में ऐड करेगा, फिर दोबारा जाएगा, वहाँ से न्यू चीज़ लेगा, वो फिर दोबारा एक और लिस्ट में पिक करेगा, पुट करेगा। इस तरह करते-करते जब तक वो पूरी लिस्ट में से वो चीज़ें स्पेसिफिकली उसने पिक नहीं कर ली, तो वो न्यू लिस्ट में ऐड ऑन करता जाएगा। जब एंड हो जाएगा तो वहाँ पर वो स्टॉप हो जाएगा और आपको आपका आउटपुट दे देगा। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ आपसे एक और चीज़ एग्जांपल शेयर कर लेती हूँ। फॉर लूप हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। हम कह रहे हैं पाइथन को, पाइथन फॉर लूप यूज़ करो और फ्रूट उठाओ। कहाँ से? लिस्ट, फ्रूट्स की लिस्ट में से, फ्रूट्स वेरिएबल में जो भी फ्रूट्स पड़े हैं वहाँ से फ्रूट लिखो और प्रिंट कर दो। ठीक है? प्रिंट कर दो। प्रिंट तो ये पहले भी कर रहा था ना, लेकिन हमने इसे लूप के थ्रू भी प्रिंट करवाया। अब क्या होगा, ये एक तरह से प्रॉपर फॉर्म में वन बाय वन हमें लिस्ट फ्रूट्स के आइटम्स की प्रिंट करके देगा। ठीक है? अगेन वी हैव अनदर एग्जांपल। व्हेन यू टेल पाइथन टू लूप, जब हम पाइथन को कहते हैं ना कि लूप करो, तो इट डज द सेम थिंग, वो एक ही चीज़ को बार-बार करेगा। इट रिपीट्स एन एक्शन फॉर एवरी टाइम इन अ लिस्ट, वो उस लिस्ट को उस वक़्त तक उस एक्शन को परफ़ॉर्म उसको रिपीट करता रहेगा जब तक वो लिस्ट में मौजूद है। अब जैसे हमने ऊपर एग्ज़ाम्पल बच्चे का रीड किया, उसको समझा, अब उसको एज़ अ प्रैक्टिकल भी करते हैं। हम यहाँ से लेते हैं, पाइथन ट्यूटर में जाते हैं एंड यहाँ पर हम इसे पेस्ट करते हैं। ठीक है? सिंपल है। क्या है? ट्वाइस की एक लिस्ट है। मैं पाइथन को कहा फॉर लूप को यूज़ करो, ट्वाई उठाओ। कौन सा? कार, डॉलर, बॉल। कहाँ से? ट्वाइस की लिस्ट में से, और प्रिंट कर दो। मैं यहाँ पर एक और नेम भी ऐड कर देती हूँ। ठीक है? यहाँ हम लिख देते हैं बस। स्कूल बस होती है ना बच्चों की खेलने की, तो स्कूल बस। ओके, लेट्स एक्सिक्यूट। एक्सिक्यूट करने के बाद अभी हमारा पाइथन कहाँ पर है? पाइथन ट्वाइस की लिस्ट को रीड कर रहा है। नेक्स्ट जाएगा, फॉर लूप को पढ़ेगा, फॉर लूप में से बाद वो प्रिंट कमांड के पास जाएगा। प्रिंट कमांड से उसने क्या किया? टॉय उठाया। कौन सा? कार। इंडेक्सिंग 1 पे क्या है? कार। ठीक, कार को लिया। फिर दोबारा फॉर लूप पे गया, उसने एक और चीज़ देखी और वहाँ पर उसने लिस्ट में से डॉल को लिया। फिर वो दोबारा फॉर लूप पर गया और उसने प्रिंट किस चीज़ को किया? बॉल को किया। फिर फॉर लूप पे गया, वो वन बाय वन चीज़ों को पिक कर रहा है एंड हमें आउटपुट में यहाँ एग्जीक्यूट करके दिखा रहा है। और हमें एक नई लिस्ट वन बाय वन सारी मिल गई, जो हमारे टॉयज़ के वेरिएबल में हमने टॉय पिक पुट किए हुए थे। ठीक है? स्टोर किए हुए थे। सो लूप इस तरह वर्क कर रहा है। यू कैन गो थ्रू लूप थ्रू ऑल द आइटम्स इन अ लिस्ट यूजिंग अ फॉर लूप। ठीक है? फॉर लूप के थ्रू भी किया जा सकता है। वन मोर थिंग दैट वी कैन डू, इट्स सेम लाइक दैट, हमने पहले भी डिस्कस किया था। एक्स मीन्स के जो आइटम इस वेरिएबल में ऐड है। फॉर मोर अबाउट हाउ फॉर लूप वर्क इन पाइथन, हम इसका एक अलग से एक पूरा चैप्टर करेंगे फॉर लूप का, जो हम बाद में एडवांस लेवल में भी आएगा, लेकिन हम बेसिक में भी इसको ज़रूर टच करेंगे। तो वहाँ हम इसको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे कि लूपिंग होती क्या है। लूप यूजिंग इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर को भी यूज़ करते हुए लूपिंग की जा सकती है। यू कैन ऑल्सो थ्रू अ लिस्ट यूजिंग इंडेक्स नंबर। दिस मीन्स you access each item by its position in the list। ठीक, रेंज को हम इसमें यूज़ करते हैं, रेंज फंक्शन को, मेथड को यूज़ करते हैं, और उसमें लेंथ को भी हम मेथड को क्रिएट कर सकते हैं। इन दिस एग्जाम्पल, कॉपी, कम टू द प्रैक्टिस। ठीक है? पेस्ट। हम क्या कह रहे हैं? हम यहाँ कह रहे हैं कि पाइथन फॉर लूप को यूज़ करो और जो भी आई यानी आइटरेशन करो। आइटरेशन करो कहाँ की?
रेंज में रखना। किस रेंज में रखना? फ्रूट की लेंथ को, फ्रूट की लेंथ को। कैसे? सबसे पहले जो छोटा अल्फ़ाबेट की लेंथ हो वो सामने लाना, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद। लेट्स सी कि क्या होता है। ओके, सबसे पहले इसने इंडेक्सिंग की एप्पल, देन इसने इंडेक्सिंग की बनाना, देन इसने इंडेक्सिंग की चेरी। ठीक है, और हमारे पास ये प्रॉपर लूप के साथ सारे आइटम्स लेकर आ गया। Again, in the example above, range length creates this sequence. 0 indexing के थ्रू किया इसने, ठीक है, रेंज में यहाँ इसने इंडेक्सिंग के थ्रू किया। Which are the index numbers of the list items? Using a while loop. While loop जैसे हमने पढ़ा for loop है, इसी तरह एक while loop भी होता है। You can also go through all the items in a list using a while loop. To do this कैसे काम करता है? Use the length function to find out how many items are in the list. कितने लिस्ट में आइटम्स हैं? Starts from the zero indexing. Keep looping until you reach the end of list. ये उस वक्त तक सेम उसी तरह फॉर लूप की तरह जब तक लिस्ट के आइटम्स कंप्लीट नहीं हो जाते वो उसको रिपीट करता रहता है। डोंट फॉरगेट टू इंक्रीज द आइटम इंडेक्स बाय वन आइटम और द लूप विल नेवर स्टॉप। ठीक, अच्छा, वन बाय वन करेगा तो डेफिनेटली एक के बाद जाएगा, एक के बाद दूसरी के बाद दूसरी के बाद, वो जब तक स्टॉप नहीं हो जाती। अब इसके एग्जाम्पल को हम लेते हैं एंड कम टू द न्यू सेट। यहाँ हमने क्या कहा है? यहाँ हम इनको कह रहे हैं कि पाइथन फ्रूट की लिस्ट में जहाँ भी आइट्रेशन आइटम 0 इंडेक्स में देखो, जो कि फ्रूट से 0 से लेस देन हो, ठीक है, और उसको प्रिंट कर दो। और प्रिंट करने के बाद हम उसको कहते हैं आइट्रेशन की इस इक्वल को वन बाय वन करना। ठीक है, एक स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, उसमें ऐड ऑन करते जाना इंडेक्स को। 0 0 में ऐड करना 1 को, 1 में ऐड करना 2 को, और इसी तरह आइट्रेशन कंटिन्यू रखना। ठीक है, यहाँ हम व्हाइल लूप इंडेक्सिंग के थ्रू कर रहे हैं। अगेन लिस्ट कंप्रीहेंशन। व्हाट इज लिस्ट कंप्रीहेंशन? हम लूप के चैप्टर में भी व्हाइल लूप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम अब यूज करते हैं कंप्रीहेंशन क्या होता है, लिस्ट में कैसे लिस्ट को और भी अच्छे से काम कर सकते हैं। लिस्ट कंप्रीहेंशन इज अ क्विक सिंपल वे टू मेक अ न्यू लिस्ट from an existing list. It lets you do the same work as a normal loop but in just one line of code. एक लिस्ट बनी हुई है और मुझे ऐसी एक लिस्ट और बनानी है। अब बैठ के मैं वो 20-25 आइटम दोबारा लिखूं, उससे बेहतर है कि मैं पाइथन से कहती हूँ वो एक नई लिस्ट बना दे और उसमें वो सारी चीज़ें ऐड कर दे। मगर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फॉर सपोज मेरे पास 25 स्टूडेंट्स हैं और उन 25 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट्स मेरे बहुत इंटेलिजेंट हैं एंड अनफॉर्चुनेटली उन 10 स्टूडेंट्स के नेम में कहीं ना कहीं ए का लेटर यूज़ होता है। ठीक है, तो ए के लेटर्स के साथ मैं कह दूं पाइथन को कि पाइथन मेरी ये पूरी 25 स्टूडेंट्स की लिस्ट है, इसमें से मुझे 10 स्टूडेंट्स चाहिए। यहाँ पर मैं उसे रेंज नहीं बता रही, बस मैं उसे एक चीज़ बता रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि मेरी एक न्यू लिस्ट बना दो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की, वेरिएबल के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स वेरिएबल में एक और नई लिस्ट बना दो, मगर उसमें वो स्टूडेंट लेना जिनके नेम में ए का लेटर आता हो। ठीक है, ए लेटर यूज होता हो। तो पाइथन क्या करेगा, वो पूरे 25 स्टूडेंट्स की लिस्ट में से जहाँ जहाँ वन बाय वन सारे नेम को रीड करेगा, आइटम्स को रीड करेगा, जहाँ जहाँ उसे जिस आइटम में ए का लेटर मिलेगा वो उस लेटर की वजह से उस नेम को सेपरेट करके न्यू लिस्ट में ऐड कर देगा। तो उससे मेरा काम आसान हो गया, यानी मुझे 10 स्टूडेंट्स मिल गए, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सेम हियर मैं यहाँ पर कहती हूँ कि मुझे एक गेम एप्लीकेशन बनानी है और उसमें मुझे ए के लेटर वाले फ्रूट्स जो हैं वो बच्चों को सिखाने हैं या बताने हैं या उनको बताना है कि ए लेटर वाले कौन से फ्रूट्स होते हैं। तो मैंने एक लिस्ट बनाई, उसमें अभी तो मैंने यहाँ बहुत कम फॉर सपोज के लिखे हैं फ्रूट्स, बट एक और भी लिख लेते हैं।
विथ सम, ठीक है, पाइनएप्पल। ठीक, पाइनएप्पल भी ऐड कर देते हैं और हम इसे कहते हैं कि ए लेटर वाले सारे फ्रूट्स लेकर आओ। क्या हुआ, पाइनएप्पल में भी तो ए है ना, लेकिन इसने नहीं रीड किया एप्पल को, पाइनएप्पल को। क्यों नहीं रीड किया? क्योंकि मैंने इसे सिर्फ स्मॉल लेटर का ए कहा है। एज यू नो कि हमने बहुत पहले पाइथन की जब क्लासेस को डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पर हम जो भी काम करेंगे पाइथन को ये बताना ज़रूरी है कि उस काम में आपके पास जो भी वेरिएबल है, जो भी आइटम है, जो भी चीज़ है, वो उसी सेम लेटर वाली ही फाइंड करेगा पाइथन, उसके अलावा नहीं। जैसे सपोज मैंने इसे कहा ए लेटर वाले फ्रूट्स लेकर आओ न्यू लिस्ट में, तो उसने एप्पल, बनाना एंड मैंगो तो लेकर आया, चेरी, कीवी को छोड़ के साथ में पाइनएप्पल को भी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसे वो ए स्मॉल लेटर नहीं मिला। जहाँ उसके पास पाइनएप्पल में सारी कैपिटल लेटर्स है तो उसने यहाँ पर पाइनएप्पल को रीड नहीं किया, वो नहीं लेकर आया क्योंकि ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो इससे ये काम करवाने के लिए हमें ये बताना ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैं कैपिटल ए लिख लेती हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये सिर्फ और सिर्फ पाइनएप्पल लेकर आया, बाकी सारे फ्रूट्स को इसने इग्नोर कर दिया। क्यों इग्नोर किया? क्योंकि इसको कहीं और किसी आइटम में कैपिटल ए नहीं मिला, सिर्फ पाइनएप्पल में मिला है तो वो पाइनएप्पल को ही लेकर आया है। सो पाइथन इज केस सेंसिटिव, सो फॉर दैट यू हैव टू बी केयरफुल, ओके। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। अब यहाँ क्या हुआ, पाइथन को मैंने कहा कि पाइथन फॉर लूप यूज़ करो एक्स, यानी ये सारे आइटम्स रीड करना, कहाँ पर? फ्रूट की लिस्ट में है जो। इफ ए कैपिटल इन एक्स, अगर इनमें से किसी भी आइटम में आपको ए कैपिटल मिले तो उसे न्यू लिस्ट डॉट न्यू लिस्ट, ठीक है, बनाओ। जो मेरा वेरिएबल है न्यू लिस्ट का, मैंने तुम्हें खाली दे दिया, पूरा एम्प्टी है वेरिएबल, वो उठाओ और डॉट अपेंड, और उसमें वो एक्स यानी वो एक्स आइटम अपेंड कर दो। प्रिंट कमांड में मैंने सीखा, लास्ट में उसको मुझे प्रिंट करके भी दिखा देना प्लीज़ कि वो तुमने ऐड किया भी है या नहीं किया। तो क्या हुआ, पाइथन ने सेम वही काम किया। अब यहाँ पर अगेन मैं इसे स्मॉल लेटर्स में बी दे देती हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ से बी दिया और मैं इसे कह रही हूँ तो वो सिर्फ बनाना को लेकर आया, बाकी सबको छोड़ दिया उसने। से वन बाय वन एप्पल के पास आया, इसे कहीं बी नहीं मिला, उसने इसको छोड़ दिया। बनाना के पास आया, इसे बी मिला, इसने बी में लिस्ट को न्यू लिस्ट में बनाना ऐड कर दिया। फिर वो चेरी के पास आया, यहाँ से बनाना, इसको इग्नोर कर दिया। यहाँ कीवी पे आया, बी नहीं मिला, छोड़ दिया। मैंगो पे आया, इसे बी नहीं मिला, छोड़ दिया। पाइनएप्पल पे आया, इसे बी नहीं मिला, इसने इसको भी छोड़ दिया। तो लिस्ट में उसने किस चीज़ को ऐड किया? सिर्फ और सिर्फ बनाना को ऐड किया। सो विद दैट यू कैन डू मेनी आइडियाज, ठीक है। With list comprehension, you can do the same thing in just one line using list comprehension. अब इसी लूप को मैं एक आउटपुट वेरिएबल में भी ऐड कर सकती हूँ। हाउ? कॉपी, पेस्ट, न्यू सेल, पेस्ट। यहाँ क्या हुआ, मैंने एक पाइथन की लिस्ट बनाई, एक और नई लिस्ट वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लूप डाल दिया। मैंने क्या कहा पाइथन को? पाइथन बात सुनो, ये एक्स है, ठीक है, जो कि मेरा न्यू वेरिएबल है। फॉर लूप करो, एक्स के आइटम उठाओ, कहाँ से? फ्रूट में से। अगर जहाँ जहाँ, इफ का मतलब है अगर, जहाँ जहाँ तुम्हें ए स्मॉल लेटर्स मिले तो उसको मेरे ना इस एक्स में ऐड कर दो। और ये एक्स कौन सा है? ये एक्स है मेरा, ये एक्स मेरा क्या है? न्यू लिस्ट, ठीक है। लेट्स सी, कुछ प्रिंट नहीं हुआ, कम डाउन।
प्रिंट कमांड देना ज़रूरी है, अदरवाइज उसने सिर्फ परफॉर्म किया, ठीक है, एक्शन परफॉर्म किया, आउटपुट नहीं दिया। अब उसने आउटपुट दिया ना, प्रिंट कमांड के बाद उसने आउटपुट दिया। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग करके बता सकती हूँ, ठीक है। These are a letter fruits, ठीक है। देन क्या कह रहा है, invalid syntax, perhaps you forgot a comma, where it is, कहाँ कॉमा भूल गए हम, सॉरी। अब ये क्या कर रहा है, ये प्रिंट कमांड में दीज आर को डबल कोटेशन में सेपरेट कर रहा है और ए को सेपरेट कर रहा है। तो हम यहाँ डबल कोटेशन नहीं देते, हम यहाँ सिंगल कोटेशन दे देते हैं, ठीक है। अब ये समझ जाएगा कि क्या हुआ है। हमने ए को सेपरेट करने हमने सेपरेट दिखाना चाहा था ना, तो ये हुआ है, ठीक है। नाउ दीज आर ए लेटर फ्रूट्स, एप्पल, बनाना एंड मैंगो। तो इस तरह हमारा लूप सक्सेसफुली रन हो गया है। अगेन एक और वे भी है लूपिंग विथ लिस्ट comprehension. List comprehension give you a list and clean way to loop through a list. You can use it to do the same thing as for loop, but in just one line. Fruit की list, then we have print command, वो भी हमने list में ही add कर दिया, ठीक है, print के साथ। और let's see it is working or not. जितना आसान काम हम अपना बना सकते हैं, we can do that and Python helps. So यहाँ पर नन का क्या मतलब है, यहाँ नन का मतलब है कि प्रिंट कमांड में उसने x को बार बार रीड किया और फॉर लूप को यूज करते हुए फ्रूट में से x आइटम्स लेकर आया, एप्पल, बनाना और चेरी। इसके अलावा उसको और कुछ भी इस लिस्ट में नहीं मिला, तो उसने उनको नन कह दिया, ठीक है। सो फॉर विद दैट, अगर आप कॉपी करना चाहते हैं एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में से, तो आप यहाँ पर लिस्ट 2 को इज इक्वल टू लिस्ट 1 भी करेंगे तो हमारी लिस्ट कॉपी हो जाएगी। इट वॉन्ट एक्चुअली मेक अ न्यू लिस्ट, मगर आपके पास एक लिस्ट जो है वो उसकी कॉपी ज़रूर हो जाएगी। इंस्टीड बोथ लिस्ट 1 लिस्ट 2 विल पॉइंट टू द सेम लिस्ट इन मेमोरी, मेमोरी में वो सेव हो जाएगी। यानी आपके पास लिस्ट 1 है, उसमें कुछ आइटम्स है, लिस्ट 2 एम्प्टी है, लिस्ट 2 एक नया वेरिएबल है जिसमें आपने उसको कॉपी कर दिया। तो अब आप जब जब कोई लिस्ट को आप यूज़ करेंगे तो यहाँ लिस्ट 1 नहीं बल्कि लिस्ट 2 को आप यूज़ करेंगे, क्योंकि लिस्ट 1 लिस्ट 2 के अंदर कॉपी हो गई है। यूजिंग द कॉपी मेथड, आप यहाँ पर एक और मेथड जो कॉपी का है वो भी यूज़ कर सकते हैं। द ईजिएस्ट एंड सेफेस्ट वे टू कॉपी अ लिस्ट इन इज बाय यूजिंग द कॉपी मेथड। क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर है एक फ्रूट लिस्ट, मगर मुझे एक न्यू लिस्ट भी बनानी है। फॉर सपोज कि मेरा ज़रा आगे जाके प्रोग्राम कुछ लंबा चौड़ा बन जाए और मैं नहीं चाहती कि मेरी ये लिस्ट ख़राब हो, तो क्यों ना मैं उसको पहले सेव कर दूँ, एक न्यू लिस्ट में कॉपी कर दूँ उसको, ताकि फिर मैं अगर वो मेरी गड़बड़ भी हो जाए तो नो प्रॉब्लम, मैं फिर न्यू लिस्ट को यूज़ करूँगी। तो क्या होगा, पाइथन को मैंने कहा पाइथन ये आउटपुट वेरिएबल है मेरा न्यू लिस्ट। अब इसमें क्या करना है, इसमें कुछ मत करना, फ्रूट्स को उठाओ, फ्रूट्स की लिस्ट को उठाओ, डॉट कॉपी एंड पैरेंथेसिस, ठीक है, कॉपी कर दो किसमें, फ्रूट्स लिस्ट को, किसमें, न्यू लिस्ट में, प्रिंट करो न्यू लिस्ट, सेम एज इट इज वही लिस्ट के आइटम्स हैं जो मेरे फ्रूट्स में ऐड थे, ठीक है। ये कॉपी का मेथड है। यूजिंग द स्लाइस ऑपरेटर, यूजिंग द स्लाइस ऑपरेटर के थ्रू भी हम इसको कॉपी कर सकते हैं। अनदर सिंपल वे टू कॉपी अ लिस्ट इज बाय यूजिंग द स्लाइस ऑपरेटर। स्लाइस ऑपरेटर से हमें ये हो जाएगा कि हम पाइथन से कह रहे हैं कि 0 से लेकर एंड तक मेरे पास जितने भी लिस्ट आइटम्स हैं उन सबको
न्यू लिस्ट में कॉपी कर दो। ठीक है, ये भी इंडेक्सिंग के थ्रू हो सकता है। या यहाँ पर मैं अगर बता दूं पाइथन को, पहले तो करते हैं। ठीक है, सो एज इट इज 3 आइटम्स ही लिए। यहाँ मैं एक और फ्रूट ऐड करती हूँ, मैंगो। एक और भी करते हैं, वाटर, वाटरमेलन। और यहाँ एक और करते हैं, पाइनएप्पल। ठीक है, पाइनएप्पल हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 और फ्रूट आइटम्स ऐड कर दिए। बट पहले क्या किया था, हमारे पास 3 थे तो तीनों ही हुए। अब पूरे 6 के 6 हो गए, पूरे 6 आइटम्स कॉपी हो गए। मगर मुझे पूरे 6 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 5 आइटम्स तक के लिस्ट में चाहिए, आइटम्स लिस्ट में, न्यू लिस्ट में। अब क्या हुआ, 0 1 2 3 4 4 तक के आइटम्स, यानी मैंने क्या कहा, पाइथन 0 इंडेक्सिंग से लेकर 5 नंबर तक की इंडेक्सिंग के आइटम्स मेरी न्यू लिस्ट में लेकर आओ। ठीक है, 6th मुझे नहीं चाहिए, 6th मुझे नहीं चाहिए, तो इस तरह भी मैं कॉपी कर सकती हूँ। सेम इसी तरह मेरे पास कोई बहुत लंबा चौड़ा डेटा है और मुझे सिर्फ और सिर्फ उसमें से कुछ चाहिए। फॉर सपोज मैं यहाँ कहती हूँ 2। अब देखते हैं क्या होता है। सी, अब इसने क्या किया, मैंने कहा कि कुछ मत करो पाइथन, अब मैं बैठ के एक एक आइटम का नेम लिखूं। ठीक है, कॉपी करूं, फिर डिलीट करूं, रिमूव करूं, पॉज करूं। मैंने इंडेक्सिंग के थ्रू सिंपल वो 3 आइटम्स ले आई जो मुझे चाहिए थे। कौन से चाहिए थे, मैंने कहा पाइथन फ्रूट की लिस्ट में 0 इंडेक्सिंग को छोड़ो, 1 को भी छोड़ो, 2 में से स्टार्ट करना, 2 3 और 4 5 तक, 0 1 2 3 4 और 5। तो 2 में से स्टार्ट करना और 5 से पहले पहले जो भी इंडेक्स आता है वहां तक उन आइटम्स को मेरे इस न्यू लिस्ट में कॉपी कर दो। ठीक, तो पाइथन ने 5 को छोड़कर 4 तक जितने आए वहां तक उसने उसको कॉपी किया। तो ये होगी हमारी इंडेक्सिंग के थ्रू कॉपी। ठीक है, एंड इट्स वेरी सिंपल वे, इसमें कोई बड़ी लॉजिक नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, sorry for that, my charger is not working. Okay, अच्छा, so this is it now. ओके, लिस्ट हमारे पास यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। हमने कम्प्लीटली फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड हमने डिस्कस कर लिया, और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि हम इसको समझने के लिए पाइथन ट्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पाइथन ट्यूटर का लिंक दे दिया है अपनी इस रिपोजिटरी में। यहाँ पर भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं एंड नोट, तो आप यहाँ से यू कैन कॉपी दिस लिंक एंड पेस्ट इट टू द नेक्स्ट ऐप, या आप गूगल में जाके आप pythontutor.com भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे यू विल अंडरस्टैंड द पाइथन कि बैकएंड पे पाइथन काम कैसे करता है, और उससे आपकी और भी अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। आपको किसी भी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और कॉम्प्लेक्स वे में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी कि पाइथन किस तरह काम करता है, लूप कैसे काम करते हैं, लिस्ट में आइटम्स कैसे लिखे जाते हैं, कैसे रिमूव किए जाते हैं, कैसे उसमें ऐड ऑन होते हैं, अपेंड होते हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। ओके, सो दिस इज इट फॉर नाउ। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इन अवर क्लास 4। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 4 को डिस्कस करेंगे, और यहाँ हम पढ़ेंगे टपल। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डेटा टाइप जो कि हम पाइथन का बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको कैसे यूज़ किया जाता है, क्या इसमें इसकी स्पेशलिटीज़ हैं, ये सारी सेम लाइक वी डिड द लिस्ट, तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम कोलैब में प्रैक्टिस भी करेंगे।
So thank you so much for your time. Okay students, and do practice as much as कोलैब पे प्रैक्टिस करें, पाइथन ट्यूटर पे प्रैक्टिस करें, इसको और अंडरस्टैंड करने के लिए W3 स्कूल को भी यूज़ करें और अपनी पाइथन बेसिक को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाएं. थैंक यू. गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.